रात का अंधेरा अटलांटिक समंदर पर छाया हुआ था। लहरें पुरसुकून थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इसी खामोशी के नीचे एक ऐसा वाकया जन्म ले रहा था जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा समंदरी हादसा बनने वाला था। एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने अनसिंक्टेबल कहा, जो अपनी पहली ही सफर में मौत की तारीख लिख चुका था। सोचो, एक ऐसा जहाज जो इतना बड़ा, इतना शानदार और इतना मॉडर्न था कि लोग उसे इंसानी तख्लीक का अजीम करिश्मा समझ रहे थे। उस वक्त कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये लोहा और स्टील से बना हुआ शाहकार चंद घंटों में समंदर की गहराइयों में खो जाएगा। व्हाइट स्टार लाइन का ये नया जहाज टाइटैनिक साउथहैम्पटन से अपनी पहली सफर पर निकला था। मंजिल थी न्यूयॉर्क। लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी, एक्साइटमेंट थी, और अमीर तबके के लिए ये सफर एक लग्जरी एक्सपीरियंस से कम नहीं था। लेकिन इस लग्जरी के पीछे एक ऐसी गफलत छुपी थी जो आने वाले वक्त में हजारों जिंदगियों को ले डूबेगी। टाइटैनिक पर 2200 से ज्यादा मुसाफिर और क्रू मेंबर्स सवार थे। सबको यकीन था कि यह सफर सेफ है। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें तजुर्बे का पहाड़ समझा जाता था, अपनी जिंदगी का आखिरी मिशन पूरा कर रहे थे। लेकिन क्या किसी को पता था कि यह मिशन उनकी और हजारों लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा? सफर के पहले कुछ दिन पुरसुकून गुजरे। लोग डांस पार्टीज करते, खाना एंजॉय करते और समंदर के बेपनाह फैलाव को देखकर खुद को दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग समझते। लेकिन इसी समंदर के नीचे कुछ और चल रहा था। एक ठंडी बेजान लहरों के बीच एक बर्फ का शहजादा तैर रहा था। 14 अप्रैल 1912 की रात, हवा ठंडी होती जा रही थी। टाइटैनिक फुल स्पीड पर आगे बढ़ रहा था। It's just ice. The Titanic can handle it. Captain, the message is specific. We must slow down. He's right, Captain. Take heed. कैप्टन और ऑफिसर्स को आइस वार्निंग्स मिल चुकी थीं, लेकिन इन वार्निंग्स को उतना सीरियस नहीं लिया गया जितना लिया जाना चाहिए था। यही वो पहला छोटा सा गलत फैसला था जो आगे चलकर एक अजीम तबाही में बदलने वाला था। रात 11:40 पर वो लम्हा आया जो तारीख को हमेशा के लिए बदल गया। वॉचमैन ने समंदर के बीच एक बड़ा सा साया देखा। पहले शक हुआ, फिर यकीन और फिर चीख। Look out! Iceberg! Right ahead! इमरजेंसी ऑर्डर दिया गया। जहाज को टर्न करने की कोशिश की गई, लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा और भारी था कि उसकी मूवमेंट स्लो थी। अगले चंद सेकंड्स में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। टाइटैनिक का साइड आइस के एक अजीम पहाड़ से टकरा गया। टकराव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगा पहले, लेकिन असल नुकसान समंदर के नीचे हो चुका था। 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो गया था और टाइटैनिक सिर्फ 2 कंपार्टमेंट्स हैंडल कर सकता था। यहां से असल कहानी का आगाज होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीद धीरे धीरे खौफ में बदल जाती है। पहले लोगों को यकीन ही नहीं आया कि टाइटैनिक डूब सकता है। कुछ लोग मजीद पिक्चर्स ले रहे थे, कुछ स्टाफ सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब पानी तेज होता गया और लोअर डेक्स भरने लगे, तब हर किसी को हकीकत समझ आने लगी कि ये कोई छोटी मुश्किल नहीं। लाइफ बोट्स का निजाम भी एक बड़ा मसला था। टाइटैनिक पर जितनी लाइफ बोट्स थीं, वो सब पैसेंजर्स के लिए काफी नहीं थीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंजीनियर्स का मानना था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। ये सोच ही असल गलती थी। जब इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया गया तो एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे, कुछ ने लाइफ बोट्स को हाफ एम्प्टी छोड़ दिया और कुछ लोग अब भी डांस हॉल में म्यूजिक सुन रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समय गुजरता गया और टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में नीचे झुकता गया। समंदर की ठंडी हवा, चीखें और इमरजेंसी सिग्नल्स एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो किसी भी इंसान के दिल को हिला दे। रेडियो ऑपरेटर्स कंटिन्यूअसली SOS सिग्नल्स भेज रहे थे। कई शिप्स ने जवाब दिया, लेकिन सबसे करीबी शिप कारपेथिया भी बहुत दूर थी। वो जितनी जल्दी आ रही थी, टाइटैनिक उतनी ही जल्दी अपनी मौत की तरफ जा रहा था। और फिर वो वक्त आया जब टाइटैनिक का एंगल इतना ज्यादा हो गया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में जंप करने लगे। समंदर का पानी इतना ठंडा था कि चंद मिनटों में ही इंसान की बॉडी फ्रीज हो सकती थी। अमीर और गरीब का फर्क उस रात खत्म हो गया। लग्जरी कैबिन्स और थर्ड क्लास के लोग सब एक ही हालत में थे। समंदर किसी को नहीं छोड़ रहा था। और फिर रात को 2:20 पर वो आखिरी लम्हा आया।
टाइटैनिक का बड़ा हिस्सा समंदर के नीचे चला गया। एक अजीम जहाज जो इंसानी तरक्की का सिंबल था, चंद घंटों में हिस्ट्री बन गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो कई शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए। आइस वार्निंग्स इग्नोर की गई थीं, स्पीड रिड्यूस नहीं की गई और लाइफ बोट ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं थी। ये सब छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ा डिजास्टर बन गई। टाइटैनिक ने दुनिया को एक सबक दिया कि इंसानी तख्लीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, नेचर के सामने अब भी इंसान बेबस है। समंदर ने यह साबित कर दिया कि अनसिंकेबल सिर्फ एक ख्याली लफ्ज था। आज भी टाइटैनिक की कहानी सुनकर दिल भर आता है। समंदर की गहराइयों में अब भी उस जहाज के टुकड़े मौजूद हैं, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। और हर साल हजारों लोग इस कहानी को याद करते हैं, सोचते हैं कि अगर एक फैसला डिफरेंट होता तो शायद तारीख कुछ और होती। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी गुरूर, गलतियों और किस्मत की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा जिंदा रहेगी।